जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। यदि आप इंग्लिश ग्रामर में टेंस सीखना चाह रहे हैं तो आपका आर्टिकल सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप आर्टिकल नहीं सीखते हैं तो भले ही आप टेंस बनाना सीख जाएं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना भले ही जान जाएं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए, आप अक्सर गलतियाँ करेंगे और आपके टेंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलिए सीखते हैं आर्टिकल क्या है और कितने टाइप का होता है, इसका यूज टेंस में कैसे करते हैं। चलिए देख। तो सबसे पहले अगर आप लोग एक काम करिए, आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए, ठीक है, और जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए साथ में, ठीक है। इससे आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए, आर्टिकल बेसिकली दो टाइप होता है, ठीक है। आर्टिकल एग्जेक्टिव आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल बेसिकली एग्जेक्टिव का ही टाइप होता है। खैर, हमें उस सब चीज़ों से नहीं मतलब है। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल वो हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, और डेफिनेट को कहते हैं निश्चित, ठीक। तो अनिश्चित आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल, हमें हिंदी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हम इंग्लिश में ही समझते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे दो होते हैं, ठीक है, ए होता है और एन होता है, और डेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास केवल एक होता है द, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं। टोटल हमें मिला करके हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन द। अब चलिए हम सीखते हैं कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ध्यान से समझिएगा कि ए और एन का यूज कहाँ पे करेंगे। ए हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। बट कौन से कॉन्सोनेंट्स का? हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और एन का यूज हम करेंगे वॉवेल साउंड के साथ, वॉवेल साउंड के साथ। कौन से वॉवेल? हिंदी के, हिंदी के वॉवेल। देखिए, यहाँ पे आप वॉवेल से मतलब ये मत समझिएगा कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, उनसे नहीं, उनसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। अक्सर लोग वॉवेल का मतलब यहाँ पे हिंदी के, सॉरी, इंग्लिश के वॉवेल समझ करके और ए एन का यूज करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग इंग्लिश के वॉवेल को समझ करके और ए एन का यूज करना शुरू कर देते हैं, और उसी में बहुत सारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, वहां पे आर्टिकल की गलती हो जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे, अब मैं ऐसे यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि आपको हिंदी के वॉवेल के साउंड को देखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी के वॉवेल को देखने को नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश के वॉवेल को देखना है। आपको हिंदी के वॉवेल की साउंड देखनी है। जिस वर्ड में आपको शुरुआत में हिंदी के वॉवेल की साउंड आएगी वहां पे आप एन लगाओगे। जिस वर्ड की शुरुआत में आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पे आप ए लगाओगे। ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अच्छा, हिंदी में वॉवेल बताइए कितने होते हैं? आपको छोटा बड़ा आना चाहिए। छोटा आ से लगा करके आह तक होता है वॉवेल, और का से लगा करके या तक होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक। अब जैसे देखिए, एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, फैन, ऑरेंज, आवर, ऑनेस्ट। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या लगेगा तो आप झट से तुरंत यहाँ पे एन एन, और यहाँ पे ए लगाते, यहाँ पे भी एन लगाते, यहाँ पे भी ए लगाते, यहाँ पे ए लगा देते आप। क्यों? क्योंकि आप तो आपने, अगर मैं आपको हिंदी का नाम बताता, आपसे मैं कहता कि वॉवेल ज्यादातर बेसिकली लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं और वहीं पे हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पूरी खुद ही जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको सही जानकारी के साथ पढ़ना है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि वॉवेल जिसमें वॉवेल साउंड है, ठीक है, अब अगर आप ये वाले वॉवेल समझ लिए, ए ई आई ओ यू, अगर आप इंग्लिश के वॉवेल समझ लिए कि आपने पूरी बात सुनी ही नहीं, आपने सोचा
सर ने बताया था जहाँ पे वॉवेल साउंड आए वहाँ पे, जहाँ पे वॉवेल आए वहाँ पे हम एन लगाएंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाएगा वहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो आपने देख लिया भैया यहाँ पे तो वॉवेल है यू यू, तो यहाँ पे एन एन मार दिया, और यहाँ पे एफ है ए लगा दिया, ओ है तो एन लगा दिया, एच एच है तो ए लगा दिया। लेकिन आपके यहीं पर से ये वाला गलत हो जाएगा, और ये दोनों भी, ये 3 सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे, सॉरी 3 वर्ड आपके गलत हो जाएंगे। 3 जगह आपका आर्टिकल का यूज करना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखिए इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, हिंदी के वॉवेल साउंड के साथ एन का और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज करेंगे। क्यों, देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखें तो या से ही तो लिखेंगे ऐसे करके यूनिवर्सिटी। तो देखिए अब या क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो फिर ए यूज करेंगे, एन ए यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज करेंगे, तो आर यूनिवर्सिटी। ठीक, अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे हिंदी में, आ से ही लिखेंगे अम्ब्रेला, और आ क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, तो ये वाला राइट है। अब देखिए दोनों ही वर्ड यू से स्टार्ट है, अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों यू है, दोनों वॉवेल है, लेकिन दोनों में एन नहीं लगेगा। इसलिए आपको इंग्लिश के यहाँ पे वॉवेल भूल जाना है, आपको इनको ध्यान ही नहीं रखना है। आपको इतना बस ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के शुरुआत में हिंदी के वॉवेल की साउंड आती है तो हिंदी के वॉवेल की साउंड के साथ एन का यूज करेंगे, और हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज करेंगे। जैसे फैन, तो फैन को आप फा से लिखोगे, फा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में आएगा तो आ फैन। ऑरेंज ओ, ठीक, वॉवेल है तो एन। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है हमने आवर। लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, ठीक है, HONEST। तो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट अगर आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ओ से लिखोगे, आवर आ से लिखोगे, तो साउंड किसका आ रहा है, हिंदी के वॉवेल का आ रहा है, तो एन लगाएंगे, ठीक है, ए नहीं लगेगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ मैं वर्ड्स आपको लिख के दे रहा हूं, आप इनमें आर्टिकल का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए हैं, आप इनमें आर्टिकल का यूज करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने इन आर्टिकल का यूज सही से किया है या नहीं किया है। जहाँ पे आपको कोई भी डाउट लगे आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द का यूज हम कहाँ पे करेंगे और किस टाइप से करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने आपको कुछ वर्ड दिए। जितने भी नाउन है दुनिया में, और दुनिया में सब कुछ क्या है, नाउन है, हर एक चीज नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सैकड़ों वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, आपके आसपास हजारों ऐसी चीजें हैं, बॉय गर्ल डोर बुक, बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप सोच सोच के लिखेंगे तो ऐसे 100-200 वर्ड्स आप लिख डालें और सबके साथ आर्टिकल का यूज करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जहां आपको ना समझ में आए वहां आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं, तो मैं आपको अगली वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।